आज हम एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबके जीवन का शुरुआती बिंदु है। यानी प्रेगनेंसी होती कैसे है। हमारे पास जो स्रोत है वो इस पूरी बायोलॉजिकल यात्रा को शुरू से अंत तक समझाता है। तो चलिए इस जानकारी की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया जो सुनने में सीधी लगती है असल में कितनी जटिल और असाधारण है। और जो बात इसे आकर्षक बनाती है वो है इसका ऑर्केस्ट्रेशन। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा संगीतकार है जो हर एक इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल सही समय पर बजा रहा है। हर चीज का समय तय है, हर कदम का नतीजा तय है। और ये पूरा कॉन्सर्ट शुरू होता है महिला के शरीर में मौजूद कुछ खास अंगों से। हाँ, स्रोत में अंडाशय मतलब ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय का जिक्र है। ये तीनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं। ये अंग गर्भधारण के लिए वो मंच कैसे तैयार करते हैं। देखिए, सब कुछ जुड़ा है मासिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से। इसे शरीर का एक अंदरूनी कैलेंडर समझिए जो हर महीने खुद को दोहराता है। अच्छा। इस कैलेंडर का मुख्य काम है गर्भाशय को एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना। और इस तैयारी का पहला कदम होता है अंडाशय में एक अंडे का तैयार होना। दिमाग से कुछ हार्मोन्स जैसे FSH अंडाशय को सिग्नल भेजते हैं कि चलो तैयारी शुरू करो। तो सिर्फ अंडाशय का फैसला नहीं है, मतलब पूरा शरीर इसमें शामिल है। फिर महीने के लगभग बीच में एक खास घटना होती है जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ये क्या है? ओव्यूलेशन वो पल है जब एक पका हुआ अंडा अंडाशय की दीवार को तोड़कर बाहर निकलता है। ये एक और हार्मोन LH के बढ़ने से होता है। अंडाशय से निकलकर ये सीधा पास की फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। इसे आप अंडे की यात्रा का पहला पड़ाव कह सकते हैं। और यहाँ समय का खेल बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये अंडा फैलोपियन ट्यूब में सिर्फ 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। हाँ, सिर्फ एक दिन। ये सोचना ही अजीब है कि किसी के अस्तित्व की पूरी संभावना सिर्फ एक दिन की इस छोटी सी खिड़की पर टिकी होती है। बिल्कुल। ये समय की पाबंदी ही इस प्रक्रिया को इतना असाधारण बनाती है। अगर उन 24 घंटों में अंडे का मिलन स्पर्म से नहीं हुआ तो वो अवसर उस महीने के लिए खत्म हो जाता है। खत्म। अंडा घुल जाता है और शरीर उसे सोख लेता है। प्रकृति का टाइम मैनेजमेंट यहाँ देखने लायक है। हर महीने एक नई उम्मीद, एक नया मौका। तो अंडा अपनी यात्रा पर निकल चुका है और फैलोपियन ट्यूब में इंतजार कर रहा है। लेकिन इस कहानी को पूरा होने के लिए एक और किरदार की एंट्री होनी बाकी है। हाँ, और वो किरदार है स्पर्म। जहाँ अंडा एक महीने में सिर्फ एक ही होता है, वहीं पुरुष के वीर्य के एक स्खलन में लाखों करोड़ों स्पर्म होते हैं। लाखों करोड़ों? हाँ, और ये संख्या इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनका सफर बहुत मुश्किल होने वाला है। मतलब ये कोई आसान रेस नहीं है। स्रोत में बताया गया है कि ये एक बहुत लंबी और खतरनाक यात्रा है। लाखों स्पर्म शुरू करते हैं लेकिन मंजिल तक कुछ 100 ही पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि महिला का शरीर सिर्फ एक निष्क्रिय रास्ता नहीं है, बल्कि वो खुद एक एक्टिव फिल्टर की तरह काम करता है। फिल्टर? हाँ, सबसे पहले योनि का वातावरण एसिडिक होता है जो कई स्पर्म को खत्म कर देता है। फिर शरीर का इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली। हाँ, इम्यून सिस्टम इन स्पर्म को बाहरी हमलावर समझकर उन पर हमला करती है। जो बच जाते हैं उन्हें गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स के चिपचिपे म्यूकस को पार करना होता है। ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। तो ये सिर्फ एक दौड़ नहीं है, ये तो प्रकृति का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल इंटरव्यू है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इंटरव्यू सिर्फ गति का नहीं है, ये ताकत, दिशा और सहनशीलता का भी टेस्ट है। कई स्पर्म गलत फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं क्योंकि आमतौर पर हर महीने सिर्फ एक ही ट्यूब में अंडा होता है। अच्छा। तो लाखों में से सिर्फ कुछ हजार ही सही ट्यूब तक पहुंचते हैं और उनमें से भी सिर्फ कुछ 100 ही अंडे के पास पहुंच पाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और फिर आता है वो जादुई पल जब एक स्पर्म अंडे की बाहरी परत को भेदकर अंदर चला जाता है। इसे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या ये इतना आसान होता है कि जो पहले पहुंचा वो जीत गया? नहीं, इतना आसान नहीं। अंडे की बाहरी परत एक सुरक्षा कवच की तरह होती है। स्पर्म को अपने सिर पर मौजूद खास एंजाइम का इस्तेमाल करके इस परत को गलाकर अंदर जाना पड़ता है। और जैसे ही एक स्पर्म अंदर दाखिल होता है, अंडे की बाहरी परत तुरंत खुद को बदल लेती है और एक तरह से दरवाजा बंद कर देती है ताकि कोई दूसरा स्पर्म अंदर ना आ सके। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। एक अंदर आया और बाकी सबके लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद। एकदम। और निषेचन के बाद जो पहली कोशिका बनती है उसे जाइगोट कहते हैं। आप इसे एक इमारत का ब्लूप्रिंट और फाउंडेशन स्टोन दोनों एक साथ समझ सकते हैं। अच्छा। इस एक कोशिका में उस पूरे इंसान का जेनेटिक कोड बंद है जो आगे चल के बनेगा, आधा माँ से और आधा पिता से। यहीं से विकास का असली सफर शुरू होता है। तो ये जाइगोट अब एक कोशिका से बढ़कर कोशिकाओं का एक गोला बन गया है, लेकिन ये अभी भी फैलोपियन ट्यूब में तैर रहा है। इसे तो गर्भाशय पहुंचना है जो कि एक तरह से काफी दूर है। ये वहां तक पहुंचता कैसे है? क्या इसके पास कोई मोटर लगी होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। जाइगोट के पास खुद चलने की कोई शक्ति नहीं होती। फैलोपियन ट्यूब की अंदरूनी दीवार पर बालों जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सिलिया कहते हैं। सिलिया? हाँ, ये सिलिया एक लय में हिलते रहते हैं और इस जाइगोट को धीरे धीरे गर्भाशय की ओर धकेलते हैं। साथ ही ट्यूब की मांसपेशियां भी सिकुड़कर इसे आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। इस यात्रा में करीब 3 से 5 दिन लगते हैं। तो ये एक तरह की कन्वेयर बेल्ट पर सफर कर रहा है और इस सफर के दौरान ये चुपचाप नहीं बैठा रहता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लगातार विभाजित हो रहा है। 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ता ही जाता है। हाँ, और ये सिलसिला चलता रहता है।
जब तक ये गर्भाशय में पहुंचता है तब तक ये 100 से ज्यादा कोशिकाओं का एक गोला बन चुका होता है, जिसे अब ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये अब सिर्फ कोशिकाओं का झुंड नहीं है, बल्कि इसमें एक बाहरी परत और एक अंदरूनी कोशिका समूह बन चुका होता है। अच्छा। बाहरी परत प्लेसेंटा बनेगी और अंदरूनी समूह से भ्रूण का विकास होगा। और फिर आता है अगला सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, जिसे स्रोत इम्प्लांटेशन कहता है। ये वो क्षण है जब ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है। एक तरह से ये अपना नया घर बना रहा है। बिल्कुल, और ये जुड़ना एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है। गर्भाशय की दीवार, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, हार्मोन्स के प्रभाव में पहले से ही मोटी और खून से भरपूर हो चुकी होती है। तैयार रहती है मतलब। हाँ, मानो किसी खास मेहमान के लिए बिस्तर तैयार किया गया हो। ब्लास्टोसिस्ट इस दीवार में खुद को एक बीज की तरह रोप देता है। यही वो बिंदु है जिसके बाद चिकित्सकीय रूप से एक महिला को गर्भवती माना जाता है। इम्प्लांटेशन के सफल होने पर ही गर्भावस्था आगे बढ़ती है। तो जब इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है तो शरीर को कैसे पता चलता है कि हाँ, अब प्रेगनेंसी शुरू हो गई है और हमें एक नए जीवन को सपोर्ट करना है? जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, विकसित हो रहा भ्रूण एक खास हार्मोन बनाना शुरू कर देता है, जिसका नाम है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। यही वो हार्मोन है जिसे घर पर की जाने वाली प्रेगनेंसी टेस्ट किट पेशाब में पकड़ती हैं। अच्छा। ये हार्मोन शरीर के लिए एक संदेशवाहक की तरह काम करता है। ये अंडाशय को बताता है कि वो प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक और जरूरी हार्मोन बनाना जारी रखे। ये प्रोजेस्टेरॉन क्यों जरूरी है? प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय की दीवार को मोटा और स्वस्थ बनाए रखता है, जिससे भ्रूण को पोषण मिलता रहे। ये गर्भाशय को सिकुड़ने से भी रोकता है ताकि प्रेगनेंसी सुरक्षित रहे। तो HCG एक तरह का मास्टर सिग्नल है। हाँ, जो बाकी सारे सिस्टम को बताता है कि मासिक धर्म को रोक दो, हमें इस प्रेगनेंसी को बनाए रखना है। इसी वजह से मासिक धर्म का रुक जाना गर्भावस्था का सबसे पहला और पक्का संकेत होता है। इसके अलावा स्रोत में कुछ और लक्षणों का भी जिक्र है, जैसे मतली, थकान, स्तनों में दर्द। क्या ये सब भी इन्हीं हार्मोन्स का खेल है? हाँ, ये सारे लक्षण शरीर में हार्मोन्स के बढ़ते स्तर का ही नतीजा है। शरीर एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा होता है और ये शुरुआती असुविधाएं उसी का हिस्सा है। ये संकेत हैं कि शरीर एक नई जीवन के पोषण के लिए खुद को पूरी तरह से बदल रहा है। पूरी गर्भावस्था लगभग 9 महीने या 40 सप्ताह की होती है और इसे 3 तिमाहियों यानी ट्राइमेस्टर्स में बांटा गया है। ये बंटवारा सिर्फ समय का हिसाब रखने के लिए है या इसका कोई और भी महत्व है? नहीं, इसका बहुत गहरा जैविक महत्व है। हर तिमाही में बच्चे के विकास का एक अलग चरण होता है। पहला ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने सबसे नाजुक होता है। सबसे नाजुक? हाँ, इस दौरान बच्ची के सभी जरूरी अंग बनते हैं। दिल, दिमाग, रीढ़ की हड्डी, ये एक तरह से नींव रखने का समय है। इसीलिए इस दौरान माँ की सेहत और पोषण का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और दूसरे ट्राइमेस्टर में क्या होता है? दूसरे ट्राइमेस्टर में इन बने हुए अंगों का विकास और विस्तार होता है। बच्चा बड़ा होता है, उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं और वो हिलना डुलना शुरू कर देता है। अक्सर इस दौरान माँ को ज्यादा ऊर्जावान महसूस होता है क्योंकि शुरुआती असुविधाएं कम हो जाती हैं। और तीसरे ट्राइमेस्टर में बच्चा तेजी से वजन बढ़ाता है और जन्म के लिए तैयार होता है। उसके फेफड़े और दिमाग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। ये विभाजन हमें बच्चे के विकास की इस अद्भुत कहानी को चरण दर चरण समझने में मदद करता है। अंत में स्रोत गर्भावस्था के दौरान सही देखभाल के महत्व पर जोर देता है। इसमें सही पोषण, आराम और स्वास्थ्य देखभाल शामिल है। ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद इसका महत्व और गहरा लगता है। बिल्कुल, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यह केवल माँ के लिए ही नहीं, बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु के स्वस्थ विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जैसे पहले ट्राइमेस्टर में जब बच्चे का नर्वस सिस्टम बन रहा होता है, तब फोलिक एसिड नाम का विटामिन बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी से बच्चे में गंभीर जन्मजात दोष हो सकते हैं। माँ जो खाती है, जैसा महसूस करती है और जिस माहौल में रहती है, उसका सीधा असर बच्चे के विकास पर पड़ता है। ये एक साझा यात्रा है। 40 हफ्ते, ये सोचना ही अजीब है कि शरीर इतने लंबे समय तक एक पूरी तरह से अलग जेनेटिक कोड वाले मेहमान को अपने अंदर रखता है और उसे बाहर नहीं निकालता। हमारा इम्यून सिस्टम तो किसी भी बाहरी चीज पर तुरंत हमला कर देता है, जैसे कि किसी अंग प्रत्यारोपण के मामले में। तो फिर वो भ्रूण पर हमला क्यों नहीं करता, जो आनुवांशिक रूप से आधा बाहरी है? ये जीव विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों और चमत्कारों में से एक है। गर्भावस्था के दौरान महिला का इम्यून सिस्टम एक बहुत ही अनोखे तरीके से काम करता है। अच्छा? ये इतना कमजोर भी नहीं होता कि माँ को संक्रमण से ना बचा सके और इतना आक्रामक भी नहीं होता कि भ्रूण को बाहरी समझकर उस पर हमला कर दे। प्लेसेंटा, जो माँ और बच्चे के बीच की कड़ी है, एक तरह के गेटकीपर का काम करता है या कुछ इम्यून कोशिकाओं को भ्रूण तक पहुंचने से रोकता है। यह प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन है जिसे वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने एक अंडे के तैयार होने से लेकर लाखों स्पर्म की उस अविश्वसनीय दौड़, निषेचन की उस एक जादुई पल और अंत में गर्भाशय में एक नए जीवन की नींव रखे जाने तक की पूरी यात्रा को समझा। यह वास्तव में एक सूक्ष्म, जटिल और पूरी तरह से स्वचालित प्रक्रिया है। यह प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक ऐसा उदाहरण है जहां हर छोटा हिस्सा पूरी सटीकता से काम करता है। समय, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और थोड़ा सा संयोग, ये सब मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। हर कदम इतना जरूरी है कि एक भी चूक इस पूरी श्रृंखला को तोड़ सकती है। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही गहरा सवाल भी छोड़ जाती है। स्रोत हमें बताता है कि क्या और कैसे होता है,
लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सबका अस्तित्व कितनी मुश्किलों और असंभव लगने वाली बाधाओं को पार करके शुरू हुआ है। लाखों में से वो एक स्पर्म और महीने के उस एक खास दिन का वो एक अंडा। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हर एक जीवन अपने आप में एक चमत्कार लगता है।